जी हाँ, आज की हमारी बैक कैमरा स्टोरी के हीरो हैं राकेश झुनझुनवाला। इंडियन स्टॉक मार्केट के बिग बुल, इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को हैदराबाद में हुआ था। बीते साल 14 अगस्त 2022 को हार्ट अटैक के कारण राकेश झुनझुनवाला जी की मृत्यु हो गई। ये बहुत बड़ा नुकसान है इंडियंस के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए। राधे श्याम जी झुनझुनवाला और उर्मिला झुनझुनवाला जी के होनहार बेटे राकेश झुनझुनवाला भले ही आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी जीवन कथा आज भी हम जैसे हजारों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम कर रही है। आइए जानते हैं 5,000 के निवेश से कैसे 40,000 करोड़ का विशाल साम्राज्य खड़ा हुआ। कहानी शुरू हुई थी 1985 से, जब एक 25 साल का लड़का 5,000 की रकम के साथ मार्केट में एंट्री करता है। ये बात भी हम नकार नहीं सकते कि तब के 5,000 की वैल्यू आज के लाखों के बराबर थी, लेकिन फिर भी उस अमाउंट से बहुत कम थी जो उन 5,000 से बनाया गया। राकेश झुनझुनवाला के पिता ने उन्हें बोल दिया था कि तुम खुद पैसे बनाओ, खुद मार्केट में लगाओ, मेरी तरफ से तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जी एक सीए भी थे, तो उन्हें अपनी सूझबूझ पर तो पूरा भरोसा था, लेकिन उनके पास कैपिटल नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए। वो अपने कैपिटल के लिए कोशिश कर रहे थे, लोगों से उधार मांग रहे थे, कई जगह से इनकार सुनना पड़ा। कौन ही किसी नौसिखिए पर भरोसा करता है, लेकिन जुनून जब जीतने का हो तो रुकावटें मटिया मेट हो ही जाती हैं हौसलों की टाप से। उन्होंने अपने भाई के क्लाइंट से 2.5 लाख लोन लिया, इस वादे पर कि वो एफडी से भी ज्यादा रिटर्न देंगे, और उस अमाउंट से उन्होंने टाटा टी के 50,000 शेयर्स बाई किए, जिनकी कीमत 43 रुपए पर शेयर थी। लेकिन जादू तो तब हुआ जब 3 महीने के अंदर उन शेयर्स की कीमत 43 रुपए से बढ़कर 143 रुपए हो गई। झुनझुनवाला जी को लाखों का फायदा हुआ, जो कि उनकी लागत के 3 गुने से भी ज्यादा था। और ये रिस्क उन्होंने तब लिया था जब कोई भी रिस्क नहीं ले रहा था, लोग इन्वेस्ट करने से डर रहे थे। झुनझुनवाला जी कहते भी हैं कि जब सब लालची हो रहे हों तब डरो, और जब सब डर रहे हों तब लालची हो जाओ। 1986 से 89 के बीच अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके उन्होंने अपना पोर्टफोलियो 1 करोड़ तक पहुंचा दिया था। 1987 में ही उनकी शादी रेखा झुनझुनवाला जी के साथ हो गई थी। इसके बाद रिस्क और बड़ा होता गया। आपको एक रोचक बात ये भी बता दें कि करोड़पति होते हुए भी राकेश झुनझुनवाला जी के यहाँ एयर कंडीशन नहीं था। उनकी वाइफ उनसे एक ही रिक्वेस्ट करती थी कि आप एयर कंडीशन की व्यवस्था कर दें। सेसा गोवा, जिसे आज हम वेदांता के नाम से जानते हैं, 1989 में झुनझुनवाला जी ने 4 लाख शेयर्स बाई किए सेसा गोवा के, जो कि 28 रुपए पर शेयर के रेट से थे। उनके खरीदने के कुछ वक्त बाद ही सेसा गोवा की प्राइस 28 से 65 रुपए तक हो गई। उन्होंने अपने 2.5 लाख शेयर्स बेच दिए और बाकी होल्ड कर दिया। कुछ दिन बाद उन्हीं शेयर्स की कीमत 150 रुपए हो गई। तब राकेश झुनझुनवाला ने 1 लाख शेयर्स बेचे, बाकी होल्ड किए, और कुछ साल बाद उस स्टॉक की कीमत 2200 हो गई। फिर उन्होंने बचे हुए शेयर्स भी सेल किए, और अब उनकी नेटवर्थ 2.5 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। 1989 में ही वीपी सिंह की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर मधु धनवते जी बजट पेश करने वाले थे। पहले ही सबने कयास लगाया था कि यह बजट सोशल थिंग्स पर बेस्ड होगा, बिजनेस फ्रेंडली बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन झुनझुनवाला जी को लग रहा था कि बजट बिजनेस फ्रेंडली होगा, बिकॉज मधु धनवते जी एक बिजनेसमैन है। उनका अंदाजा सही निकला। बजट से पहले जो नेटवर्थ 2.5 करोड़ थी, वो बजट पेश होने के 6 महीने होते होते 40 से 50 करोड़ हो गई। साल 2002 और 2003 के बीच जो भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की, वो उनके लिए बहुत ही प्रॉफिटफुल रही। 3 रुपए की प्राइस में टाइटन कंपनी के 4.4 करोड़ शेयर्स खरीदे, जिसमें उनके 13.2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहा। कुछ ही वक्त में उन शेयर्स की कीमत 80 रुपए पहुंच गई और उनकी नेटवर्थ 300 करोड़ तक।
लेकिन इस बार उन्होंने एक भी शेयर नहीं बेचा और कुछ समय बाद जब टाइटन के शेयर्स की प्राइस गिरकर 30 रुपए हो गई, लेकिन तब भी वो विचलित नहीं हुए, एक भी शेयर नहीं बेचा। आज टाइटन के शेयर्स की प्राइस 2400 रुपए के आसपास है और अभी इनकी टाइटन में होल्डिंग 11,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। 15 सितंबर 2021 को राकेश झुनझुनवाला ने जी एंटरटेनमेंट में 120 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की थी और इसके 8 दिन बाद ही जी एंटरटेनमेंट और सोनी टीवी के मर्जर की खबर आई। इस न्यूज़ के आते ही जी एंटरटेनमेंट की शेयर प्राइस 30% बढ़ गई और राकेश झुनझुनवाला ने 8 दिन के अंदर 50 करोड़ रुपए बना लिए। अपने अंतिम वक्त तक लगभग 44 स्टॉक्स ओनर करते थे राकेश झुनझुनवाला, जिनमें से टाइटन में उनकी सबसे बड़ी होल्डिंग है। 2021 में ही उन्होंने आकाशा एयरलाइंस लॉन्च की थी। झुनझुनवाला जी ने अपनी एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम रेयर एंटरप्राइजेज रखा था। इस नाम के पहले 2 अक्षर RA का मतलब राकेश और दूसरे 2 अक्षर RE का मतलब रेखा है। इस कंपनी के जरिए भी उन्होंने कई कंपनियों में निवेश किया और प्रॉफिट बनाया। उनके बाद से उनका बिजनेस उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला जी संभाल रही हैं। किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी जितनी स्मूथ लगती है, उसका सफ़र उतना स्मूथ होता नहीं है। सफलता के पीछे ढेर सारी मेहनत, धैर्य और तकनीकी होती है। झुनझुनवाला जी कहते थे, स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराना नहीं चाहिए। अगर बाजार नया लो बनाता है तो नया हाई भी बनाता है। लंबी लंबी कहानियों के बीच बहुत छोटे छोटे किस्से कहीं गुम हो जाते हैं। इस कहानी में बहुत सी ऐसी कहानियां अभी गुम हो गई होंगी जो हम और आप नहीं समझ पाए। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने और जानने के लिए जुड़े रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। बाय बाय, लव यू।